नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज़ और मैं हूं अमित राठौर। क्षिप्रा चंद्रभागा पुनर्मिलन नदी महोत्सव और जल जन जोड़ो यात्रा शनिवार 10 जून को मोहनपुरा से सदावल तक संपन्न की गई। चंद्रभागा नदी के संरक्षण हेतु बीते एक वर्ष में 5 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र की खुदाई के लिए शहर की समाजसेवी संस्थाओं, संत समाज, शहर के प्रबुद्धजनों और एनसीसी कैडेट्स ने अपने अपने स्तर पर श्रमदान किया। उसी का परिणाम है कि क्षिप्रा की सहायक नदियों के संरक्षण का छोटा सा प्रयास आज अभियान का वृहद स्वरूप ले चुका है। पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत व संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज के नेतृत्व में क्षिप्रा चंद्रभागा नदी के किनारों पर वृहद स्तर पर पौधारोपण व गहरीकरण का कार्य काफ़ी दिनों से किया जा रहा है। शनिवार 10 जून को मोहनपुरा से सदावल तक निकाली गई इस पदयात्रा में शहर की समाजसेवी संस्थाओं, संत समाज, प्रसिद्ध समाजसेवियों और शहर के प्रबुद्धजनों ने हिस्सा लिया। क्षिप्रा की सहायक नदी माँ चंद्रभागा पर जो गहरीकरण और श्रमदान का कार्य विगत 2 महीने से हो रहा है, आज हमारे संत समाज के नेतृत्व में उद्गम स्थल से सोम तीर्थ तक की जो यात्रा निकाली जा रही है। आसपास की जो किसानों ने अपनी ज़मीन इस नदी के लिए दी है, पौधारोपण के लिए खुदाई के दौरान भी, उन सब किसान भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यात्रा निकाली गई है और सबके सहयोग से कार्य हुआ है। आने वाले समय में किया जाएगा। साथ ही जल संरक्षण के और भी काम होंगे, कई तालाब बनाने का या कुएं बावड़ी का संरक्षण, तो सब मिलके करेंगे। क्षिप्रा जी को पुनः प्रवाहवान बनाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए 22 जगहों को चिन्हित किया गया। उसमें से एक जगह थी चंद्रभागा नदी और ये चंद्रभागा नदी सोम तीर्थ पे आके क्षिप्रा नदी में मिलती है और इसकी शुरुआत होती है धर्मबल्ला की पहाड़ियों के नीचे, जो पटरी, रेलवे पटरी वहाँ से चालू होती है। मोहनपुरा, सदावल, मुल्लापुरा, क्षिप्रापुरा होती हुई ये सीधी नदी सोम तीर्थ में जाके मिलती है, जहाँ पर सोमवती अम्मा उसका स्नान होता है। ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, संतों के साथ में मातृशक्ति भी और भक्त भी और बूढ़े और जवान सब, ये आज एक ऐसे सत संकल्प के लिए निकले हैं और वो संकल्प है क्षिप्रा का शुद्धिकरण। क्षिप्रा में चंद्रभागा नदी का विलय होगा और हमारे पीछे देखिए ये चंद्रभागा नदी है, जिसका जल ये किसी कोई सरकारी खर्चे से ये नहीं खोदी गई है, ये सब जन सहयोग का काम है। और क्षिप्रा जी की जो दुर्दशा देखने को मिल रही है, उस दुर्दशा पर सामाजिक संगठनों ने मिल करके चंद्रभागा नदी को उद्गम किया, जो अलोप हो चुकी थी। बाबा महाकाल की नगरी में जो पुरानी चीज़ें धरोहर हैं, उसको उभारने का काम हमारे आदरणीय सोनू गहलोत जी द्वारा वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें सप्तसागर विकास मंडल के माध्यम से सातों सागर का जीर्णोद्धार यहाँ पर हुआ उज्जैन में। उसी कड़ी में आगे बाबा चंद्रभागा नदी, जो स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में इसका वर्णन है, और उसका जीर्णोद्धार यहाँ हो रहा है जन सहयोग के माध्यम से। पहले सुना जाता था कि जन सहयोग के माध्यम से कुएं, बावड़ी, तालाब खोदे जाते थे। हमने हमारे जीवन काल में पहली बार सुना है जो लुप्त हुई नदी, उसको यहाँ के रहवासियों ने, उज्जैन नगरी के रहने वाले लोगों ने, आसपास के गांव के क्षेत्र के सभी धर्मालु जनता ने मिलकर महाक्षिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए इस चंद्रभागा नदी का जीर्णोद्धार किया। पिछले साल जो चंद्रभागा नदी है, ये क्षिप्रा नदी की एक सहयोगी नदी है। तो इस प्रकार जितनी भी सहयोगी नदियां हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने का एक प्रयास चल रहा है और बहुत प्रसन्नता की बात है कि 5 किलोमीटर का हिस्सा पिछले वर्ष हुआ था, आगे का भी हुआ है और इसमें आगे के हिस्से में नीचे से जल भी आ गया है और ये अपने आप में एक शुभ संकेत है कि माँ स्वयं चाहती है कि ये हमारा संकल्प पूरा और अगला सिंह से क्षिप्रा के जल से होगा। चंद्रभागा नदी में अभी उद्यम हुआ है और हम सब रैली निकाल के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सभी नदियों का मतलब पुनर्जीवित हो रही है चंद्रभागा नदी। वहीं पर हम श्रमदान करने आए थे पहले और अभी भी हम आज आए हैं। और भी साधु संत आए हैं यहाँ पर मतलब इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 4000 से अधिक लोगों ने आज इस
रैली का आयोजन हुआ है और इसके साथ में होकर जन सहयोग से जो बहुत बड़ा काम हुआ है, यह वास्तव में सोनू जी की पर्सनल उपलब्धि है। पिछले 2 वर्ष से जो श्रमदान चंद्रभागा नदी का किया जा रहा था, आज उनका समापन है और हमने जो किसानों की ज़मीनें ली है उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमने जन जागरण यात्रा निकाली। इस नदी के प्रवाहमान होने से जब इसके चारों तरफ वृक्षारोपण हो जाएगा, इसमें जल संग्रहित होने लगेगा, तो स्वतः ही क्षिप्रा मैया में जल आने लगेगा। इसी उद्देश्य को लेकर इस नदी का पुनर्जीवन किया गया। पिछले साल 4 अप्रैल से यह आयोजन किया गया था और शहर की कई गणमान्य नागरिक एवं कई जानी मानी संस्थाओं ने जो पर्यावरण के लिए सहयोग देती है, उन सभी संस्थाओं के लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों ने यहाँ पर पिछले वर्ष श्रमदान किया। इस वर्ष भी 2-3 हज़ार लोगों ने अलग अलग रविवार के दिन आकर श्रमदान किया। हर प्रकार का सहयोग यहाँ मिल रहा है और आज आसपास के जो किसान, जो नदी के दोनों तरफ जो किसान हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय उमेश नाथ जी महाराज, शांति स्वरूपानंद जी, आचार्य शेखर जी महाराज, और भी महामंडलेश्वर संत जो दादूराम महाराज और बालकृष्ण जी महाराज आदि संतों के सानिध्य में यहाँ शैलेशानंद जी महाराज के सानिध्य में एक यात्रा निकली, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग निकले। ग्रामीण जनों ने जगह जगह स्वागत किए और ये यात्रा का समापन सोनू तीर्थ पे अब होगा।